जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। सो लेट्स सी क्या है आज अब इस समय आपके लिए गाइडेंस। कोई रिलेशनशिप है जो टूट गया है, मतलब रिसेंटली उसमें ब्रेक आया है और आप सोच रहे हैं मूव ऑन करने का, पर आप बस ऐसे ही सोच रहे हैं, जस्ट नॉट थिंकिंग अबाउट मूविंग ऑन। और सोचना भी मत। आई थिंक एक कनेक्शन है जिसमें आपको लग रहा है कि बहुत सारी चीजें हो गई हैं, बट एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। जितना सोचते जाएंगे उतना ज्यादा आप कंफ्यूज होते जाएंगे। दिस इज अ पर्सन जो इसी फिराक में हो कि आप जो है इस कनेक्शन में कुछ भी हरकत ऐसा करो या कुछ उठपटांग करो या जो कुछ भी है, इसका ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है आपके पार्टनर के साथ। पर ये भ्रम आपको जरूर दे सकती है कि मेरा बहुत गहरा नाता है और मैं बहुत सालों से प्यार करती हूँ और मेरे जितना प्यार कोई नहीं करता है इनसे। ये भ्रम आपको ये औरत जरूर दे सकती है। और इसके लिए यही बोला जा रहा है कि ये जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी ये थर्ड पर्सन है, इस पर बिल्कुल विश्वास मत करना। ऐसा कोई फितरत नियत का कोई भरोसा नहीं है। ये आपके सामने आके कुछ बोल देगी, वहां जाके कुछ बोल देगी। और ये वही औरत है ना जो आपकी मे बी पास्ट लाइफ की कोई एनिमिटी रही होगी इससे, कुछ पास्ट लाइफ का ना दुश्मनी ऐसा बहुत तगड़ा वाला है आपसे। और ये इंसान को आपसे डर लगता है, तो ये आपके सामने बहुत चापलूसी कर सकती है फ्यूचर में। और उससे भगवान जी ने आपको रोक रखा है या आपको पहले प्रिवेंट करके रखा है कुछ आउटकम्स को, कि अगर ये महिला आपकी आंखों के सामने आई और आपको पास्ट लाइफ टाइम का कोई भी विजन आया, तो आपको पक्का पता है कि इस लेडी का आप क्या कुछ तो ऐसा है ना कि आप दोनों के बीच में कार्मिक सा है और वो एकदम बहुत खतरनाक है। तो ये इस पर्सन का डाउनफॉल आप ही के थ्रू होना है, बिकॉज इस पर्सन ने ट्रिगर कर दिया कुछ चीजों को। मतलब इट्स ए कर्मा, इट्स इनके भाग्य में, इनकी डेस्टिनी में ये चीज है। और कोई पर्सन होंगे जो जानते होंगे इस चीज को, या कहीं ना कहीं उनका एसोसिएशन किसी तरीके से पास्ट में रह चुका है इस पर्सन के साथ, या पास्ट में कोई कनेक्शन रह चुका है इस पर्सन के साथ। तो आई एम जस्ट गेटिंग अ मैसेज कि इस सिचुएशन में यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। बहुत ज्यादा केयरफुल आपको रहने की जरूरत है। अगर आप सोच रहे हैं किसी इंसान को, मतलब हाँ चीटिंग का कोई सीन बनता है और दैट पर्सन इज यूजिंग दिस पर्सन एंड यू, आई एम फीलिंग लाइक कोई इंसान है जो आपके और आपके इमोशंस को या इस पर्सन को आपके अगेंस्ट दिखाने का एक कोशिश कर सकता है। बट उस इंसान को अच्छे से पता है कि सिचुएशन को मैनिपुलेट करके अपने फेवर में कैसे लेकर आना है। और वो इंसान आपको ये भ्रम दे रहा है कि ये इंसान जो है वास्तव में एनिमिटी आपसे रखती है। कभी कभी वो ऐसा बोल सकते हैं कि आपकी दुश्मन है, कभी बोल सकते हैं कि नहीं बहुत अच्छी है। दे आर जस्ट ट्राइंग टू सी कि आपको याद कितना है, दैट इज, या पास्ट का कुछ ऐसा, या आप कितना जानते हैं इस इंसान को। आपसे इंफॉर्मेशन लेने की कोई इंसान कोशिश कर सकता है। एंड दे हैव अ प्लान, कि कैसे ना कैसे करके आपको एक बॉक्स में, एक डिब्बे में फिट किया जाए। यू आर अ वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन, आपका नेचर बहुत ज्यादा क्वीन लाइक है या कोई बहुत ज्यादा रॉयल रीगल आपका ऑरा बनता है। और उस ऑरे को डिफेम करने का या उस ऑरे को मतलब किसी इंसान के सामने नीचा करने का प्रयास किया जा सकता है, या फिर उस इंसान के लेवल में लाने का कोशिश किया जा सकता है, ये देखने के लिए कि आप मतलब अभी तक उस तरह के नेचर में हो कि आपका नेचर कैसा है, आपका नेचर क्या बन गया है। होता है ना किसी इंसान को रीड करना, किसी इंसान का। और ये एक इंसान को सेंटर में रखकर किया जा रहा है कि आपके प्रति उसका और उसके प्रति आपका क्या है इंटेंशन। और अगर ये इंटेंशन आपको पता है ना, गॉड इज टेलिंग यू कि अब इस सिचुएशन में इट्स अ जस्टिस टाइम हैपनिंग। पास्ट लाइफ का कनेक्शन अगर कोई भी है तो आपको ये बताया जा रहा है कि कोई भी इंसान जो आपका शत्रु हो और वो किसी ऐसे इंसान से हेल्प मांग रहा हो जो आपसे जुड़ा हुआ हो, और वो इंसान आपको पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तो इतना जान लो कि वो आपके दुश्मन के ही पक्ष में है। कभी भी ऐसे इंसान पर भरोसा नहीं किया जाता है। और अगर वो आपके पक्ष में होता तो अभी आपके सामने होता। तो अगर वो इंसान आपके सामने नहीं है और वो सामने से कुछ और है, अंदर से कुछ और है, बोल कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है, तो अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि आपके साथ छल और कपट वही इंसान कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली यही सत्य है। और ये आपको अब जस्टिस इसलिए दिया जा रहा है बिकॉज एक होती है, हमारे यहाँ कहते हैं ना कि अब हम क्या बोले, एक होती है क्वीन। क्वीन इसलिए है बिकॉज उसका पास्ट लाइफ अच्छे कर्माज हैं।
और एक होती है गलत तरीकों से सिंहासन पाने वाली औरत। गलत तरीकों से मतलब होता है ना कि कुछ कुछ करके पाली है। ऐसा कोई कार्मिक बॉन्ड आप लोगों का बनता है जहां पर उसने कुछ हथियाया है गलत तरीकों से, गलत मीडियम से, और पास्ट लाइफ में भी ये चीज कार्मिक रहा था आप लोगों का। ये पास्ट लाइफ का है कि उसने बहुत गलत तरीके से कुछ हथियार रखा है और आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने का प्रयास किया जा रहा है कि आपको कितना पता है अपने बारे में, और अगर वो पता है तो उसको मैनिपुलेट कर दिया। ये इस इंसान ने मैनिपुलेशन करना आपके साथ बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया है और इसलिए देखने का प्रयास किया, उसे कोई भी कामना सिद्ध नहीं हुई है। तो अब गॉड कह रहे हैं कि अब यहीं पर आप रुक जाइए, अब अपने न्याय की तलवार अपने हाथ में उठा लीजिए और आपके किस्मत में ये चीज आने वाली है या आ चुकी है ऑलरेडी कि आपने कुछ चीजों को बहुत इग्नोर किया और इस बार आपको इग्नोर नहीं करना है। जो भी इंसान गलत तरीके से आपके जीवन में आने का प्रयास करता है, जो भी इंसान गलत इरादों से आपके जीवन में आता है, आपके साथ छल कपट प्रपंच करता है, ऐसे व्यक्ति पर विश्वास कभी नहीं किया जाता है। तो आप अगर किसी चीज को बहुत माफ करते आ रहे हैं पास्ट लाइफ टाइम से, या बहुत चीज को क्षमा करते आ रहे हैं बहुत पास्ट लाइफ टाइम से, तो इस लाइफ टाइम में आप उसको ब्रेक करेंगे और समय आने से पहले ही आप इस पर एक्शन लेंगे कि अगर कोई लेडी है गलत तरीके से उसने एक्ट किया है तो गलत तरीके से परिणाम जो होता है गलत ही होता है। तो इस पर्सन का जो भी ये प्रेस्टीज है या जो कुछ भी उसका मतलब जो भी बढ़िया है, आई कैन सी दैट वो जाने वाला है। दिस पर्सन विल बी कॉट फॉर समथिंग। कुछ तो ऐसा है जो इसने किया है और ये बहुत गलत चीज है। सो आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, बट आई कैन प्रिडिक्ट वन थिंग कि इस चीज का वो, क्योंकि ये कर्मा है और आपको इसमें इंक्लूड इसलिए किया गया है बिकॉज ये पास्ट लाइफ का एक बैड कर्मा है। तो इसका आउटकम ये होगा कि इंसान ने जितना अपने आप को औहदे पर रखा होगा, जिस भी पोजीशन पर इस इंसान ने खुद को रख लिया होगा, उस पोजीशन पर जाने का जो मीडियम रहा है वो बहुत गलत रहा है और वो उस गलत मीडियम से उस पोजीशन पर जाना अपने आप में गलत चीज कहलाता है। तो आई कैन फील लाइक कि ऐसे इंसान का बस एक ही इलाज हो सकता है, या यही जस्टिस आपको दिया जा रहा है फ्यूचर में कि इस इंसान को खुद ही उस चीज से भागना पड़ेगा। दिस पर्सन विल फील सो फ्रस्ट्रेटेड, इनका माइंड इतना इनको अब्यूज कर चुका होगा या इनका माइंड इतना ज्यादा इस चीज को हैंडल नहीं कर पाएगा बिकॉज वो एनर्जी बहुत ज्यादा प्योर है। जहां पर भी इंसान जो कुछ भी कर रहा है, दैट एनर्जी इज वेरी मच प्योर और उस लेडी ने उस प्योरिटी को अब्यूज किया है। तो जो भी वो एनर्जी है, जो भी वो गॉडेस है, या कहते हैं ना कि सबसे बड़ी विद्या होती है ब्रह्म विद्या, तो स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन या गॉड या इन सब चीजों में ये चीज इतनी पीक पर जा चुकी है और इस इंसान ने इतना कुछ कर दिया कि वो एनर्जी इनको अब्यूज कर रही है या वो एनर्जी इनको कर्स करना चाहते हैं। इट्स लाइक द एनर्जी इज ट्राइंग टू कर्स दिस पर्सन विच इज आई डोंट नो, बस शक्ति का अपमान हुआ है वहां पर, एनर्जी का डिसरिस्पेक्ट हुआ है वहां पर। तो इस इंसान क्या यू कैन सी, आई डोंट नो, बट देयर इज समथिंग जो रिवील नहीं किया जा रहा है और अगर हम कर दे तो शायद वो उचित भी नहीं रहेगा क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं होंगे बोलने का, बट आई कैन फील दैट एनर्जी, हमको महसूस हो रहा है। देयर इज समथिंग विच इज हैपनिंग विद दिस पर्सन, या स्पिरिचुअलिटी के रेल में या एक बहुत एलिवेटेड लेवल पर जहां पर आपके साथ या किसी बहुत प्योर इंसान के साथ नाइंसाफी करने का प्रयास किसी ने अगर किया है। लेट्स सी व्हाट इज द जस्टिस फ्रॉम डिवाइन। माता पार्वती की तरफ से हम देखते हैं पार्वती माता क्या कहना चाह रही है। माता कह रही हैं कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि दुष्ट लोग भी आते हैं आपसे सहायता मांगने कि हमको रक्षा करिए। भगवान अपना कर्तव्य निभाते हैं पर इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉपरली उनको बचा ही लेते हैं, जो उनका कर्म है वो तो है ही। तो ऐसे ही इस इंसान का बहुत बुरा कर्मा आपके साथ जुड़ा हुआ था और जिस तरह से इन्होंने शक्ति का डिसरिस्पेक्ट किया है या इन्होंने शक्ति का अपमान किया है, कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो इनके माइंड को एक फॉगी बना देंगी। देयर इज गोइंग टू बी अ फॉग बिकॉज हमारे ऊपर माता की कृपा है, इसीलिए हम सब कुछ कर पाते हैं। बट ये ऐसा डिसरिस्पेक्ट है जो बहुत बहुत लंबे समय से होता आ रहा है। एंड व्हाट कैन आई सी, एंड आई जस्ट फील लाइक कि अगर ये इंसान कोई गॉडेस को वर्शिप करता है या कोई गॉड को भी वर्शिप करती है तो भी लाइक गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि वर्शिप करने से इंसान के पापों का फल नहीं बच जाता है। तो कोई ऐसी औरत हो सकती है, कोई ऐसी लेडी हो सकती है जिसने कुछ भी प्राप्त किया है इन थ्रू रॉन्ग मीन्स, या इंटेंशन गलत था, या उस पर्सन ने आपके विरुद्ध कुछ किया है जो आपका अगर बहुत प्यारा नेचर रहा होगा। ये किसी ऐसे इंसान की बात की जा रही है जहां पर पास्ट लाइफ टाइम में यू आर अ वेरी गुड पर्सन
और आपके साथ कुछ छल कपट प्रपंच या इस लाइफ टाइम में भी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा, बिना मतलब के क्यों हो रहा है। ओके तो आपको कुछ भी आता पता नहीं है कि मैंने किया क्या है भैया, मेरे ऊपर इतना सारा एलिगेशन क्यों लगाया जा रहा है, मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया है, ऐसा क्या गलत कर दिया है कि मेरे को हर बार अपने आप को साबित करना पड़ रहा है, प्रूव करना पड़ रहा है। और ये इसमें कोई गलत व्यक्ति का हाथ था, किसी गलत महिला का हाथ था, उसने गलत इरादों से अब मे भी दो लोगों के बीच में फूट डालना या आपके बारे में अफवाहें फैलाना, गलत तरीके से आपके बारे में बात करवाना एंड ऑल, ये बहुत किया है। और उसकी सोच बहुत घटिया, बहुत गिरी हुई है। तो और आप कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जो प्रीच करते हैं कुछ, यू आर प्रीचिंग समथिंग, यू आर अ गुड प्रीचर, और आपको मतलब यू आर अ पर्सन जिसको सच में आता पता नहीं कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। ओके सो आई एम जस्ट गेटिंग अ मैसेज कि उस पर्सन ने जो है, दिस पर्सन हैज अब्यूज्ड यू in some way, in a way that you have said something or that person has said something. This is about somebody. I'm getting a message. This is about somebody जिसने अपनी wisdom को ही अपना हथियार बना लिया. That person used that wisdom और आपके purity को ही abuse करना start कर दिया. And लोगों ने इनको correct किया है कि ऐसा है मोहतरमा, आपकी जो ये जानकारी है ना, ये जानकारी है, it's not knowledge. इसको नॉलेज नहीं कहते हैं। आप जानकार अच्छी हैं और आपने जानकारी कहां से प्राप्त की है आप जानो, बट आप नॉलेजेबल नहीं कहलाओगी। एंड दैट पर्सन इज स्पीकिंग द विजडम। तो आपको जस्टिस दिया गया कि उस लेडी के बारे में आपको लास्ट लाइफ टाइम में नहीं पता था, इस लाइफ टाइम में उस पर्सन को सामने लाया गया है। आपको जानने का जरूरत नहीं है कि हम पिछले जन्म में क्या थे, बस इतना कहा जा रहा है कि कार्मिक था इसलिए आया है आपके सामने। और हम इतना घुमा फिरा के इसलिए बता रहे हैं बिकॉज कभी कभी सच जो है ना एकदम डायरेक्टली बड़ा कड़वा लगता है सुनने में। खैर, तो इस इंसान ने जो है पिछले जन्मों में मान के चल लो कुछ इस तरह से किया होगा कि आपका कुछ था, सत्ता वगैरह कुछ भी इस तरह का था, और उन्होंने कुछ इस तरह का कांड कर दिया होगा आपके विरुद्ध और आपको कुछ अता पता नहीं था कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। तो ये उसी का कुछ कर्मा था जो यहाँ पर क्लियर किया गया। बहुत हद तक भगवान ने प्रिवेंट किया उस चीज को होने से, बट ये जो होना है वो तो होना ही है। और होना बस इतना ही था कि आपके साथ कुछ छल हुआ था, आपके सामने सामने से कुछ नहीं होता बट पीठ पीछे से कुछ हुआ था और आपको कुछ पता नहीं था। तो वो बस इतना सा बात था कि हम अगर किसी इंसान के विरुद्ध कुछ गलत सोच ले और उस इंसान को हम पर पूरा भरोसा हो और हम उसको दौड़ा के ले जाएं कि आइए प्लीज मेरे को जरूरत है, और वहां जाने के बाद हम पीठ पीछे लोगों को बुला दे और हम कुछ कर दे उनके साथ, तो इसको बहुत शूरवीरता नहीं कहेंगे, इसको कायरता कहते हैं। तो ऐसा कुछ किसी लाइफ टाइम का कर्मा रहा है, मान के चलो एग्जाम्पल में हम दे रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग कैसा कुछ रहा है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। तो ये कोई बहुत महारथी पर्सन नहीं थे, इन्होंने कपट का प्रयोग किया होगा आपके जीवन में और आज भी इन्होंने सेम टू सेम वही काम किया, एकदम एग्जैक्टली अपने टेंडेंसीज के अकॉर्डिंगली आप पे भरा हुआ था पूरा इनका। जैसे ही आप इनके सामने आए होंगे इन्होंने पूरा का पूरा जहर उगल डाला कि इस इंसान के साथ कुछ अच्छा नहीं है, ये बोलती भी गलत है, ये मतलब ये इंसान गलत है, कुछ बहुत गलत है, इसका अच्छाई जो है बहुत खराब है, व्हाटएवर दैट इज। और आपने इस चीज को क्रिटिसाइज किया होगा और बहुत पोलाइटली भी किया होगा कि देखो भाई ये गलत होता है, इस तरह से आप किसी से बात नहीं कर सकते। बट ये लेडी जो है इनके ऊपर इनका कर्म सवार था। तो अब भगवान जी आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि हम क्या करें भाई, हमारे शरण में कोई आता है तो हम बस कितना ही उसको टाल सकते हैं या हम कितना ही उसको हटा सकते हैं, बट अब जो है सो तो है ही है। कौन से आपने बहुत अच्छे कर्म कर दिए थे। कृष्ण भगवान जी क्यों रोक दे रहे हैं पार कृष्णा इज कमिंग इन बिटवीन, भगवान जो है बीच में चले आते हैं एकदम। भगवान जी बस इतना कहना चाह रहे हैं कि कभी कभी ना मनुष्य का जो कर्म इतना बुरा होता है कि उसके बारे में कहना और सुनना दोनों ही नीचता का प्रतीक होता है कि भाई ये इंसान इतना लीचड़ हरकत कर सकता है किसी लाइफ टाइम में, या इतना वो लीचड़ हो सकता है, हम ये बोलकर अपना मुंह खराब नहीं करना चाहेंगे। तो अगर भगवान ने आपको कहीं जाने से रोक दिया, किसी इंसान से फ्रेंडशिप करने से रोक दिया, या किसी इंसान और आपके बीच में कोई टाई अप नहीं होने दिया, या आपके अंदर शुरू से ये भाव था कि नहीं इस इंसान से बच कर रहना, तो यह कृष्ण भगवान जी का ही गाइडेंस था
कि अगर आपको कुछ अता पता दुनिया का भी नहीं चला है तो आपको बताया गया था कि आपको उस समय भी नहीं था, प्रपंच का, छल कपट का कुछ आपको पता नहीं था, इसलिए भगवान ने आपको प्रोटेक्ट कर लिया कि तुम इस कालिख में नहीं आ सकोगी जब तक ये कालिख साफ ना हो जाए। और उस इंसान को ये बताया गया कि सामने सामने से अगर तुम होती ना तो उड़ जाती एकदम। आपने प्रपंच किया था, आपने छल किया था, इसलिए आप जीत गए थे। तो इस इंसान को ये लेसन दिया गया कि अगर तुम सामने से किससे लड़ते और उसको हराते तो आपकी वीरता होती, पर आपने अगर प्रपंच किया, उसके साथ कपट किया, छल किया, उसका मन तोड़ा और तब उससे आप जीतना चाहते हैं, तब भी आप नहीं जीत पाएंगे। आप इसलिए नहीं जीत पाएंगे बिकॉज आपने जो छीना है वो आपका है ही नहीं, वो आपका कुछ समय का भ्रम है, तब तक जब तक कि वो वास्तविक उसका जो अधिकारी है वो लौट के नहीं आता। संसार का यही नियम है। अब पाने वाला पा करके उसको लौटा दे वो अलग बात है, लेकिन एक बात तो तय है कि आपने जो भी किसी से अर्जित किया है, अगर उसका रास्ता भी गलत है, उसका प्रयोग भी गलत कर रहे हैं आप, और उसका उस पावर का ऊपर से दुरुपयोग भी कर रहे हैं, तो कब तक भगवान तुमको रक्षा करेंगे। और ईश्वर आपको भी यही समझा रहे हैं कि अगर आप अच्छी है ना तो अपनी पावर को यूज करना सीखिए। अगर आपके पास पावर है, अगर आपके पास डोमिनेशन की एक शक्ति है, दमन करने की शक्ति है, और आपके पास देख रहे हैं आप घर में, परिवार में, बाहर में कि कुछ गलत हो रहा है, सीधे एकदम अड़ जाओ कि मेरे सामने तो नहीं हो सकता भैया। घरों में भी होता है, छोटे बच्चों को लोग सामने सामने पीट नहीं देते हैं, बिना मतलब के अपना गुस्सा निकाल लेते हैं। एक आदमी आकर के बोले ना कि आपका गुस्सा थोड़ा आराम से संभालिए, आपका गुस्सा सहने के लिए बच्चा नहीं बना हुआ है, तो वो सब नहीं होगा। तो घरों में भी इंसान अगर बोलना सीख जाए कि भाई अपना गुस्सा अपना संभालिए, बाल बच्चों पर मत निकालिए, पत्नियों पर मत निकालिए, तो बहुत कुछ नहीं होगा। अगर लेडीज भी ये बोलना शुरू कर दे कि ठीक है आपको गुस्सा आया, बट हम कोई तकिया वो पिलो नहीं है कि आप उसको अपना गुस्सा निकाल देंगे, बहुत कुछ नहीं होगा। आदमी सह जाता है तो बहुत कुछ हो जाता है। तो कभी कभी ये आपको गॉड समझा रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास सत्ता है, पावर है, बिना पावर के पहले इस बात लेसन को सीख लो कि सर कितना झुकाना है और किसके सामने झुकाना है। अगर सर ऐसा झुकाना हो कि आपका ताज ही गिर जाए तो वो कैसा, रानी तो वही है या राजा तो वही है या एक अच्छा इंसान वही है जो अपनी पावर का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है और ये जानता है कि अगर योग्य व्यक्ति झुक जाएगा, अगर योग्य व्यक्ति अपना सही समय पर नहीं बोलेगा, सही समय पर न्याय नहीं करेगा तो अन्याय होगा। क्योंकि आपके पास शक्ति है, आपके पास पावर है, और उस पावर को कोई अब्यूज करेगा, अगर गलत व्यक्ति बैठ गया तो बहुत बुरा होगा। तो भगवान ने आपको यही समझाया कि इस बात को अब आप समझ जाइए कि जीवन में चाहे कुछ भी हो रहा हो, अगर तुमको एक तरह की पावर भगवान ने दे रखी है, बोलने की क्षमता हो गई या किसी चीज को रोकने की क्षमता हो गई, तो आपकी चुप्पी ये पाप कहला देगा, फिर पाप बन जाएगा। वो चीज आपके हिस्से में लिख लिया जाएगा कि तुम्हारे होते हुए ही हुआ और तुम्हारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जैसे पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और उनके सामने कोई अन्याय हो जाए तो उनके ऊपर आ जाता है ना कि क्या कर रहे थे आप। वैसे ही कोई भी चीज आपके पास है और आपके देखते देखते वो चीज खराब हो जाए तो बहुत बुरा होता है। तो आपको ये सिखाया गया है कि कभी कभी अपने लोग हैं या जो आपको बहुत प्यारा लग रहा है, पर वो प्यारा है कि नहीं आपको देखना चाहिए। तो जो लग रहा है उसको लगने दो। दूसरा लेसन यहाँ पर ये भी था आपके लिए कि किसी भी इंसान की गलतियों को देखकर नजरअंदाज नहीं करते। एक बार आप देख रहे हैं कि उस इंसान में गलती है और आप उसको बच्चा समझ के छोड़े जा रहे हैं, तो वो एक दिन बच्चा ऐसा हरकत कर देगा ना कि नाक में दम हो जाएगा आपके। तो भगवान जी बस इतना ही कहना चाह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति की गलती, चाहे वो तुम्हारा पार्टनर ही क्यों ना हो, सर पे चढ़ के नाचे जा रहा है और दुलार प्यार में तुम एकदम छोड़े जा रही हो उसको, तो इतना गलत काम करेगा और कहेगा कि मैंने किया क्या। उसको पहले से समझा दो कि मेरे साथ नहीं चल पाएगा ये सब। दैट्स वॉट कॉल्ड बीइंग जस्ट फेयर इंसान, कि पहले पहले बोल दो कि हम उन लोगों में नहीं आते हैं जो कुछ भी सह जाएंगे, आप गलत करेंगे हम बोल देंगे। लाइफ में कभी भी कोई भी गलत कर रहा हो, बोलना सीखना चाहिए, बिकॉज बोल देने से इंसान को ये पता चल जाता है कि मेरे पास शक्ति है कि हम उसका उपयोग कर रहे हैं। अगर अपने ही अंदर की शक्ति का तुम प्रयोग नहीं करोगे तो फिर आपके ऊपर कोई भी शासन कर लेगा। कोई भी स्टूपिड सा इंसान को ले आके अरे तो डरपोक है, तो एकदम कायर से, कमजोर से इंसान है। तो अब यहाँ पर भगवान जी और आपको इंटेंशंस क्लियर करके बता रहे हैं कि हम क्या करें। तुम्हारे पास लाइफ टाइम्स का ऐसा कर्मा है कि जब तक आप इसको सीखेंगे नहीं तब तक आपको वहां पे या आपको कहीं पर भी पावरफुल पोजीशन में नहीं जाना चाहिए। और आपको ये सीखना होगा कि जो दमन करने योग्य है उसका दमन किया जाता है, जो जवाब देने लायक है उसका जवाब दिया जाता है, जिसको छोड़ देना लायक है या जिसको बोलना पड़ेगा कि भाई तुम ये गलत कर रहे हो, क्रिटिसाइज करना पड़ेगा, क्रिटिसाइज करना पड़ेगा आपको। जैसे जीवन या दुनिया चलती है, जिस तरह से समय बोल रहा है उस तरह से एक्ट करना पड़ेगा। एक्ट तो एकदम ऐसा ही करना पड़ेगा, सही टाइम पर एकदम सही तरीके से। प्यार, मोहब्बत, दुलार अपने अंदर समेट लीजिए। आपसे प्यार है इसलिए आपको डांट रहे हैं, आपसे प्यार नहीं होता तो क्यों डांटते हैं आपको भाई। इस लेडी के लिए कहा गया है कि इस इंसान के जीवन में कपट और प्रपंच ही सर्वप्रथम रहा है।
तो इसके साथ कोई भी तरह का संबंध आपको नहीं जोड़ना चाहिए। आपने किसी लाइफ टाइम में जोड़ा होगा और आपका वो प्रेम जो है बार बार उमड़ उमड़ के आ रहा होगा, तो उसको समेट लीजिए अपने अंदर कि हमको कोई संबंध इनसे नहीं निभाना है। आप अलग रहिए, हम अलग रहे। और जहां पे आप एकदम एनिमिटी पे उतर जाएंगे कि मैं ऐसा मैं वैसा, तो एनिमिटी का जवाब जो है प्रैक्टिकल रियलिटी में अपने आप को बचाने के लिए और अपनी चीजों की सुरक्षा के लिए जैसे भी बन पड़ेगा, आप जिस तरह से समझेंगे, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन उसी तरीके से। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो एकदम करुणा और दया का यहाँ आवश्यकता नहीं है। जहां पर बाउंड्री सेट करनी है सही, वहां पे एकदम सेट करना है। जहां पे ना कह देना है वहां पे एकदम ना ही कह देना है, और हाँ कहना तो एकदम हाँ ही कह देना है। जिस पर शक हो जाए कि नहीं ये इंसान, अगर आपका मन कह रहा है कि नहीं भाई इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, एकदम नहीं करना है। किसी के साथ किसी का एसोसिएशन है और आपको लग रहा है कि भाई इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, एसोसिएशन तोड़ कर आओ, एकदम बोल दो। या फिर आपको टेस्ट करेंगे हम, आप पे विश्वास क्यों करें, आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो अपने आप को बचाने के लिए, आपको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जितना टेस्ट लेना पड़े किसी का लो, पर अंधा विश्वास किसी पर मत करो। यही आपके इस लाइफ टाइम का लेसन था कि छल कपट उन्हीं के साथ होता है जो अंधे हो जाते हैं, जो सब कुछ देखकर इग्नोर करते, एक दिन उन्हीं का गर्दन कटता है। तो इस समय आपने सीख लिया है, इस बात को समझ लिया है कि कोई ऐसी महिला हो सकती है जिसने आपसे वो सब कुछ छीनने का प्रयास किया था किसी लाइफ टाइम में, और इस लाइफ टाइम में वो सेम चीज हुआ, पर आपने पकड़ लिया और आपने उस पर अब एक्शन लेने का सोच लिया कि भाई हम अपने आप को बचा लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, अब हम नहीं छोड़ने वाले। और अगर आपने नहीं किया है तो दैट इज एडवाइस कमिंग फॉर यू, या एक प्रेडिक्शन आपके लिए यहाँ पर आ रही है। मनी, फेम, प्रोस्पेरिटी जो कुछ भी है ना, तभी अनलॉक करेगा आपके जीवन में जब आप इतने मजबूत होंगे या इतने ज्यादा आप स्ट्रांग हो चुके होंगे कि आप किसी का बकवास ही नहीं सुनेंगे। क्वीन की तरह एक बहुत स्ट्रांग एक आपका होगा कुछ, मतलब यू हैव समथिंग जो अनलॉक होगा आगे जाकर के, एक क्वीन जैसा सब कुछ, मतलब होता है ना रानियों जैसा कुछ जीवन होना, और कुछ आपका प्रोस्पेरिटी आप लेकर आ रहे हैं। इस चीज को मैनिफेस्ट होने में जितना देरी हो उतना बढ़िया है, और ये देर से ही होना है मेरे हिसाब से। तब तक के लिए आप अपने कैरेक्टर को इतना मजबूत कर लो या इतना स्ट्रांग कर देंगे भगवान इसको कि आप एकदम पावरफुल क्वीन जैसी हो जाएंगी। अदरवाइज कोई भी आपके साथ छल कपट कर सकता है। इस सिचुएशन में इस लेडी के लिए बस यही कहा जा रहा है कि दिस पर्सन विल लिव अ लाइफ जहां पे गॉडेस ने इनको हटा दिया है, मतलब गॉडेस ने इनको वो कर दिया, साइड कर दिया। माता किसी को साइड नहीं करती, पर माता की एक मतलब जो होता है ना नॉर्म्स की, ये नहीं करना चाहिए किसी को कभी भी, किसी औरत को किसी के साथ या इस तरह से, उसके विरुद्ध ये लेडी आ चुकी है। तो गॉडेस इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि हमारी दृष्टि से ये पर्सन को हमने हटा रखा है। अगर आपने बहुत अच्छी उपासना उनकी की है तो बोल रही हैं कि उसकी निगेटिविटी के कारण ही या उस दुश्मनी के कारण ही तुम्हारे समय पर या जीवन में बहुत नकारात्मकता आई है और आपको बहुत फाइट करना पड़ा, लेकिन ये दुश्मनी थी इसलिए ये हो रहा था। और इससे आपको जो सीखना था, जैसे ही आपने सीख लिया, अपने लिए आपने सीख लिया स्टैंड लेना, बाउंड्री सेट करना, इंसान को वैसे ही देखना जैसा वो है, और बाकी लोगों को आपने वैसे ट्रीट करना शुरू कर दिया जैसे वो है, तो माता ने आपको बता दिया कि हम आपके हमेशा साथ थे, बस आपको ये सीखना था, इसलिए आपको ये कष्ट हुआ। देवी उनको आपको ये भी बता रही है कि दिस पर्सन विल नेवर लिव अ ब्लेस्ड लाइफ। ब्लेसिंग्स या ब्लेस्ड लाइफ इसके लिए नहीं बना है, इसको पहले इसके कर्मों का पूरा भुगतान करना होगा। जो भी कर्मा लेकर आया है, इंसान की लाइफ में कुछ ऐसा कर्मा है जिसको कोई छू नहीं सकता, इट्स लाइक अ वेरी पजल्ड थिंग, तो उसको आप भी टच मत करना। वही आपको बता रही है, कभी भी भावनाओं में आकर के या प्रेम में भर करके किसी की कर्मास को टच नहीं करते। वो जो लेकर आई है, वो उसने जो भी किया है उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। और रहा सवाल ब्लेस्ड लाइफ का, तो उन्होंने अपना मतलब हरकत करने के बाद वो नजर से तो गिरी चुकी है वो महिला, क्या कर सकते हैं उसमें। तो बस आपको यही समझा रही कि हर इंसान को आप ज्ञान दे करके ठीक नहीं कर सकते, हर इंसान को हम वरदान नहीं दे सकते, हर इंसान के लिए चमत्कार नहीं हो सकते, क्योंकि वो उसके लिए रेडी नहीं है, उसका कर्मा ही क्लियर नहीं है, तो क्या कीजिएगा आप। खैर, इनके लिए जो भी प्रेडिक्शंस है वो बस ऐसी हैं कि अगर इस इंसान ने किसी व्यक्ति का, किसी पर्सन को आपकी दृष्टि से गिराने का प्रयास किया, या कोई लव पार्टनर थे और उनको आपसे दूर कर दिया, उनको आपसे आपकी दृष्टि से नीचा कर दिया, उनके साथ भी बहुत बुरा किया, तो इस इंसान के साथ ऐसा होगा कि दिस पर्सन विल हैव समबडी जो उन्हीं के जैसा होगा, मतलब जिस तरह के आप होते हैं वैसे ही पार्टनर आपको पसंद आते हैं। सो यू दिस पर्सन विल चूज समबडी जो उनके इस क्वालिटी को कॉम्प्लीमेंट करता होगा, बिकॉज उस इंसान को भी अब ये बात समझ में आ जाएगी कि कैसे लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं, उनको यूज जैसे भी जिसने भी किया होगा, तो इनके भी पास लाइफ का होगा कर्मा कि जब आपके कांटेक्ट में ये इंसान आएगा तो आपको उसको ये जस्टिस देना होगा, या आपको ये बताना होगा उस इंसान को कि अपने लिए
आपको बोलना पड़ता है। एक गलती एक बार हो गई इसका मतलब ये नहीं है जिंदगी भर उसका बोझा ढोके रहेंगे। सो उस पर्सन को भी इन्होंने बहुत ज्यादा, और ये होगा इस इंसान का पास्ट लाइफ में, इस पर्सन ने उस पर्सन को यूज किया आपके विरुद्ध, आपके नजरों से गिराकर। दैट सेम थिंग हैपेंड इन दिस लाइफ टाइम ऑल्सो। ओके, जो भी है, सो जस्टिस यहाँ पर आ गया है। भगवान ही जाने क्या है ये सब कर्मास। और उस इंसान ने भी सीख लिया है अपने लिए बोलना, या आपसे उस पर्सन को बहुत डर होगा हर लाइफ टाइम में कि कैसे बोलेंगे, पता नहीं आप कैसे एक्ट कर दोगे, क्या कर दोगे पता नहीं, आप बहुत ही स्ट्रिक्ट इंसान हो। बट इस लाइफ टाइम में उस इंसान ने अपने डर को ओवरकम किया, अपनी गलतियों को आपके सामने एक्सेप्ट किया, आपके सामने बोला, एंड अपनी गलतियों को भी अपने आप के सामने एक्सेप्ट किया। और इस इंसान ने हिम्मत तो नहीं, बट जस्ट लाइक ये अपने अंदर की सभ्यता और शालीनता को हटा करके दम रखा बोलने का कि भाई you have done something wrong to me and I just cannot be there. Should you trust this whole situation? क्या आपको ट्रस्ट करना चाहिए? I don't think so, but yeah. इस इंसान को बहुत बुरा लग रहा है कि उन्होंने आपको कुछ भी कभी गलत बोला होगा, तो कोई पार्टनर ने आपको गलत बोला होगा या कुछ खराब आपके लिए यूज किया होगा वर्ड, तो दिस पर्सन इज लाइक सॉरी, बट ये आपसे माफी नहीं मांग रहे। दिस पर्सन इज सेइंग कि मतलब आप हो और हम हैं, और दैट्स व्हाट इट इज। ठीक है, तो ये इंसान बस यही बोल रहा है कि आप हो और हम हैं, और हम हर लाइफ टाइम में, ईच लाइफ टाइम में हमको आपसे डर लगता रहा है, इस टाइम लाइफ टाइम में नहीं लगा है। तो एक बड़ा एक्साइटिंग टाइम इस इंसान के लाइफ में आ रहा है कि मैं जिससे सबसे ज्यादा डरता था, या जिसको बहुत एडमायर करता था, या जिसको बहुत इंस्पायरिंग मानता था, वो इंसान एक्चुअली में इतना बुरा नहीं है, या इतना कुछ खास ऐसा कठोर स्वभाव का नहीं है। एक्चुअली वो इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज रखता है ताकि कोई भी उसका मिसयूज ना कर पाए, या लाइक उनको बड़ा एक्साइटमेंट है कि हमको पर्सनल लेवल पे जानना है, मैं भी एक बार बात करूंगा पर्सनली, या मैं भी मीटअप करूंगा, या मेरे को भी मतलब एक चांस तो जीवन में हमको मिलना चाहिए कि अगर हमसे कोई मिस्टेक हुई है, हमने गलत समझा है किसी को, या एक बार मैं भी बात करूंगा। अगर इतना कुछ होने के बाद दिस पर्सन इज रेडी कि मतलब ये कुछ भी गलत नहीं सोच रहा है इंसान मेरे बारे में, तो मुझे भी एक तरह दोस्ती वाला, या कैन आई हैव अ सेकंड चांस, ये बस बोला एक रोमांटिक, आई वुड लाइक टू, ये बोलना चाह रहा है, आई वुड लाइक टू डेट यू। हाँ, तो आपको वैसे तो इनको ऐसे ट्रीट करना चाहिए कि ठीक है, आप एक जस्टिस लवर इंसान हो, और आपको मतलब गॉड की तरफ से एडवाइस है, इस इंसान को पहले बोलने दो। ये जो भी पर्सन है, इनके साथ यही दिक्कत है ना कि आपके सामने शायद ये अच्छे से बोल नहीं पाते, या खड़े नहीं हो पाएंगे, या जस्ट फील लाइक आप इनको गलत समझ लेंगे, तो अपने आप को बचाने के चक्कर में, डिफेंसिव होने के चक्कर में ये कुछ के कुछ बोल जाता है। तो इनका जो प्रेजेंटेशन है आपके चक्कर में ये हो जाता है। हो सकता है कुछ लाइफ टाइम में आपका ऐसा रहा होगा कि आप अच्छे पोजीशन पर होंगे, और इनको मतलब इनको हमेशा लगता था कि मैं आपसे तो मतलब मैं कम ही हूं ना, मैं हमेशा तो आपसे आपके सामने क्या हूं मैं। तो इस लाइफ टाइम में सोचो वो चीज अगर ब्रेक किया है, और इनको फाइनली वो करेज आ गया है, और मे भी आपके थ्रू आया होगा, एंड दे आर फीलिंग कि ओह वाओ, यही काम मैंने पहले किया होता, या कभी पास्ट में किया होता तो कितना अच्छा होता, पहले ही बोल दिया होता, या पहले ये हो गया होता, या पहले ही आपने कर दिया होता तो कितना अच्छा होता, इतना बढ़िया से सब कुछ हैंडल हो जाता है क्या, मुझे नहीं पता था। सो वाओ, दे आर सेइंग वाओ, इतने अच्छे से सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है क्या। द वेरी चाइल्डिश। बट आप इनको मत बोलना कि आप बहुत चाइल्डिश है, इनको ले आके फिर हमको गलत समझ रही है। आप ये है, दिस पर्सन इज एक्चुअली वेरी गुड पर्सन, और इनको बोलने देना। जो भी इंसान बोलना चाहता है, आपको हंसी भी आएगा इनकी बात पर, दे आर वेरी गुड पीपल, दे आर गुड। बस इनको आपको समझना पड़ेगा। जब आप इनसे बात करेंगे, आप इनको समझने लगेंगे कि इंसान कैसे है, इनका नेचर कैसा है, तब इनके अंदर का वो जो फियर है वो जाएगा, और एक इनसिक्योरिटी है जाएगा। उसी का यूज ये इंसान कर रहा था, उनकी इनसिक्योरिटीज का, और आपके अगेंस्ट उनको कर रहा था। तो इनको बहुत एक्साइटिंग सा लग रहा है इनको कि मेरे को भी ऐसे आई कैन बी अ फ्रेंड टू यू, और इनको लग रहा है कि यार मतलब मजा ही आ गया जिंदगी में मेरा तो। देखो, बट इस इंसान को अगर आपने इनसिक्योर होने नहीं दिया ना, तो ये इंसान कभी किसी गलत चुंगल में नहीं फंसेगा। इनकी इनसिक्योरिटी का ही यूज किया जा सकता है इनके विरुद्ध।
तो कोई भी चीज ऐसा मतलब सुनो इस पर्सन की बातें, ये क्या क्या बोलना चाहते हैं, ही इज अ गुड पर्सन।